नमस्कार दोस्तों, चलिए स्वागत करते हैं आपका आपके चैनल इन्वेस्टर पर। तो आज का विषय है हमारा कि जो लोग नए मार्केट में आते हैं और उनका नुकसान हो जाता है, तो वो नुकसान क्यों हो रहा है और उनको क्या नहीं करना चाहिए। तो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या नहीं करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए कि संभवतः हम प्रॉफिट में रहें और कम से कम लॉस हो। आप यूट्यूब इंस्टाग्राम पर देखते होंगे कि जीरो लॉस स्ट्रैटेजी। जीरो लॉस होता क्या है? कभी ऐसा हुआ है कि जीरो लॉस होता है? कोई भी बिजनेस में कोई भी गारंटी ऐसा ले सकता है कि आपका लॉस नहीं है। कोई भी निश्चित कर सकता है कि आप यहाँ आप प्रॉफिटेबल ही रहेंगे, नुकसान नहीं होगा। और जहाँ एक बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशनल जो है वो बोलती है कि वो लिखती है अपने डिस्क्लेमर में कि ये मार्केट ऐसा है जहां पे आपका रिस्क हो सकता है, यहाँ आना मार्केट जोखिम भरा हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में मत आइए, आइए लेकिन जोखिमों को जान कर आइए। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इतनी बड़ी बड़ी फंड हाउस जब ये सब बातें बताकर आपको बताती है, तब जब आप इंस्टाग्राम पे एक ऐड देखते हैं कि जीरो लॉस स्ट्रैटेजी, तो वहां क्यों आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्यों प्रभावित हो जाते हैं उनसे कि ये जीरो लॉस स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है। आज एक म्यूचुअल फंड कंपनी में, एक बड़े बड़े फंड हाउस में बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे रहते हैं और उनकी एक टीम होती है, उनका रिसर्च करने का तरीका अलग होता है। फिर वो बोलते हैं कि हम मार्केट में आपको कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं कि इतना परसेंट आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो हम एक छोटे से एडवर्टाइजमेंट को देखकर क्यों प्रभावित हो जाते हैं, क्यों उनके माया जाल में आकर फंस जाते हैं कि ये हमारी नैया को पार लगा देंगे। सोचिए जरा, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, कोई भी यदि ऐसा काम करता है तो उनके लिए आपको सोचना चाहिए। उनको कम देखिए, उनसे कुछ अच्छी बातें मिलती है तो उनसे लीजिए और नहीं तो उनको अवॉइड कीजिए। लेकिन कुछ गलत बातें उनसे मत लीजिए। कोशिश ये रहना चाहिए कि कुछ अच्छी बातें यदि उनसे मिल रही है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। देखिए, समझिए और अपने आप में उसको ढालिए कि अच्छी बातें इन्होंने क्या बताया है। देखिए, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं पूर्णतया सब कुछ ऐसा बताऊंगा कि उसमें जादू कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। इस मार्केट में कोई जादू नहीं हुआ है। आप ये मत सोचिए कि किसने रेंज रोवर खरीद लिया, किसने ऑडी खरीद लिया, किसने लैम्बोर्गिनी खरीद लिया। बस आप अपने रिस्क के हिसाब से, आप अपने कैपिटल के हिसाब से इस मार्केट में आइए और अपना बिजनेस बनाइए। ये मार्केट ऐसा है कि आप यदि सही तरीके से काम करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा, निवेदन रहेगा कि जो लोग नए हैं इस मार्केट में, वो ऑप्शन में ना जाएं। आपको ऑप्शन आपको लुभावना लग सकता है एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कि चलो मैंने 10,000 रुपया लगाया और दिन का 1,000 या 2,000 रुपया मेरे को मिल गया ऑप्शन के थ्रू। ये पॉसिबल है, मैं मानता हूँ होता है, लेकिन कब होता है? यदि आपके पास में 10,000 रुपये का कैपिटल है, तब आप मान लीजिए आपने कितना काम कर पाया। एवरेज में प्रीमियम प्राइस पकड़ता हूँ 300 रुपये का, तो आप कितना काम कर पाएंगे? 2 लॉट में करीब करीब काम कर लेंगे या 3 लॉट में ऊपर नीचे थोड़ा मैं पकड़ लेता हूँ तो भी मान लीजिए मैं 1,000 या 1,500 2,000 रुपये जो इनकम हुआ आपका एक दिन का हो गया ऑप्शन में। ठीक है, अगले दिन भी आपने कमाया, अच्छी बात है। लेकिन जब आपको ऑप्शन का कुछ भी मालूम नहीं है, तो प्रॉफिट आया और आपने क्या किया? प्रॉफिट 2 दिन बुक कर लिया, एंजॉय किया, बहुत अच्छी बात है, अब तो मेरा यही बिजनेस है और यही मैं करता चलूंगा ऑप्शन में। लेकिन अगले ही दिन क्या होता है? जो आपने कमाया था वो अगले ही दिन आपका उससे ज्यादा निकल जाता है आपके पॉकेट से। फिर आप सोचते हैं कि ये मार्केट ही जुआ है, गैम्बलिंग है, और इस मार्केट से आप निकल जाते हैं बाहर। लेकिन ये मार्केट ऐसा नहीं है। यदि आप नए हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं काम करने के, उस सेगमेंट को आप समझिए। आप इक्विटी में काम कर सकते हैं, आप ऑप्शन में काम कर सकते हैं, आप फ्यूचर में काम कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। यदि आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इक्विटी में ना आकर म्यूचुअल फंड में लगाइए। यदि आप सोचते हैं कि इक्विटी में लगाना है तो ऐसे स्टॉक में आइए जो स्टॉक अच्छा है, निफ्टी 50 के स्टॉक में आइए, जहां आप लगाकर कुछ दिनों तक उसे छोड़ दीजिए, कुछ परसेंटेज गेन हो गया आपका,
आपने उसे अपना सौदा बुक कर लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, आपके घर में पैसा है। थोड़ा कम आएगा, लालच को कम करेंगे तो पैसा बनेगा। ऐसा नहीं है ये मार्केट पैसा नहीं देती है, मार्केट बहुत अच्छा है और इस मार्केट में पैसा बहुतों ने बनाया भी है। लेकिन आप सोचेंगे रातों रात यदि करोड़पति बन जाए, वीडियो देखकर यूट्यूब पे बहुत हवा चलती है कि उसने लैम्बोर्गिनी खरीद लिया, उसने ये खरीद लिया, उसने वो खरीद लिया। लेकिन सच में यदि पैसा देखा जाए तो उन्होंने मान लीजिए बनाया होगा, मुझे मालूम नहीं है सच क्या है, बनाया होगा या नहीं है, ट्रेडिंग से इनकम है या नहीं है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है मालूम नहीं मुझे। मैं किसी पे टिक्का टिप्पणी करने नहीं आया हूँ, बस आपको समझाने आया हूँ कि आपको क्या करना चाहिए इस मार्केट में, कि आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो मेरा एक ही विचार रहा है, पहले यदि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इक्विटी में ट्रेड कीजिए, और जो भी स्टॉक है जैसे आप ले सकते हैं। जैसे मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं जो खरीदता हूँ वो भी मैं उस पर पोस्ट कर देता हूँ एक टारगेट के साथ में। आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस भी मेंटेन कर सकते हैं, या मेरा स्टॉप लॉस भी आप मेंटेन कर सकते हैं, या आप मेरा टारगेट मेंटेन कर सकते हैं, या आप अपना भी टारगेट मेंटेन कर सकते हैं, जो कि पूरा ही फ्री है, कोई चार्ज मैं नहीं लेता हूँ उसका, और आगे भी नहीं लूंगा इसका कोई चार्ज। तो यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आपको जहाँ लगता है कि अच्छे से कॉल मिल रहा है आपको, या आप खुद ही रिसर्च कर सकते हैं, कर लीजिए। तो मेरा ये बोला कि मान लीजिए कि दिन का आधा % भी आपने कमाया, आपका 1 लाख का कैपिटल है, मान लीजिए आपने दिन का आधा % भी कमाया इंट्राडे में। मान लीजिए कि 1 लाख का कैपिटल लगाया और आधा % आपको मुनाफा आ रहा है, 500 रुपये आपका आ रहा है, आप बुक कर लिए, तो महीने का 20 दिन यदि मार्केट खुलता है तो भी 10,000 रुपया हो गया। मान लीजिए कि अगले दिन आप ट्रेड करेंगे, एक दिन आज आपने खरीदा और कल आपने बेचा, 1 से 1.5% का मुनाफा हो गया। या हो सकता है कि 1-1.5% का नुकसान हो रहा है, यदि नुकसान हो रहा है तो उसको होल्ड कर लीजिए आप कुछ दिन तक, इतने तक होल्ड कीजिए जहां तक आपका रिस्क कैपेसिटी होगा, जहां तक वहां तक आप होल्ड कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा, फिर अगले दिन या कुछ दिनों बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, या 5 दिन बाद, जो भी है, आपको वो वापस आएगा, आपको प्रॉफिट में देकर जाएगा। ऐसा मैक्सिमम टाइम होता है। तो आप ऐसे साधारण रूप से आइए मार्केट में, ऐसा कुछ मत सोचिए कि रातों रात जादू हो जाएगा और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ऐसा ये मार्केट नहीं है कि रातों रात किसी को बना दिया है। लोगों को टाइम लगा है, और इस मार्केट में यदि एक बार आप जम जाते हैं अच्छे तरीके से, तो शायद मेरे हिसाब से आपको आगे चल के अच्छा एक अनुभव होगा, अच्छा महसूस होगा कि इस मार्केट में आना आपका सार्थक हुआ। तो नए लोगों के लिए मेरे लिए यही निवेदन है कि आप लोग इक्विटी में काम कीजिए, ऑप्शन या फ्यूचर की तरफ मत भागिए। लोग स्कैल्पर बोलते हैं अपने आप को, लोग हेजर बोलते हैं, लोग हेज करते हैं, स्कैल्प करते हैं, बहुत कुछ बताएंगे आपको, लेकिन रियल में वो क्या करते हैं किसी को मालूम नहीं है। इसलिए किसी से आप ऐसे प्रभावित होकर मत जाइए। आप अपने दिमाग और अपने दिल से पूछिए, अपने रिस्क कैपेसिटी को पहले जानिए, आप कितना रिस्क ले पाएंगे, आपके पास कितना कैपिटल है, आपका जॉब क्या है, आपके घर के फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है। उसके बाद में आप डिसाइड कीजिए कि मार्केट में आपको कैसे आना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे साथ यदि जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई चार्जेज नहीं है ज्वाइन करने के या फिर कॉल के। जो मैं ट्रेड करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उसको आप तक पहुँचा पाऊँ। यदि नुकसान और फ़ायदा वो दोनों ही आपका होगा, उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। इसीलिए अपने रिस्क को समझकर ही मेरे टेलीग्राम के थ्रू ट्रेड करिएगा, और या आना है टेलीग्राम पर तो आइए, और नहीं तो आप अपनी रिसर्च को अच्छा कीजिए और खुद से भी ट्रेड कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, खुद से कर सकते हैं आप।